तो आधुनिक इतिहास में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है ना। देखिएगा, कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और जो विजेता होते हैं वो तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो आधुनिक इतिहास अगले 10 मिनट में आप सभी के सामने आने वाला है, जिसमें 1901 से लेकर के 1947 तक की जो पूरी कहानी होगी वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिएगा, 7 अगस्त 1905, याद कीजिए 1905 का जो साल था आपके, करजन साहब इस समय भारत के अंदर वायसराय थे, और इन्होंने भारत के अंदर जो बंगाल जो विभाजन है इसकी घोषणा इन्होंने भारत के अंदर कर दी थी। और इसी के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में, कहाँ पर, कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर जो है, कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार है इसको स्टार्ट किया गया ना। कलकत्ता के टाउन हॉल में जो विदेशी वस्तु है इसका जो बहिष्कार था इसको चालू किया गया, इसको स्टार्ट किया गया। और वे तारीख कौन सी, वो तारीख थी आपके 7 अगस्त 1905, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 16 अक्टूबर 1905, ये वही तारीख है जिस तारीख को बंगाल जो है इसका विभाजन होना तय हुआ था। ठीक है, इसी तारीख को बंगाल जो विभाजन आपके यह तय किया गया था, और इसी तारीख को आपके रक्षाबंधन दिवस के रूप में बनाया गया था। आगे देखिएगा, 1907 पूछूं आपसे, याद कीजिए सूरत अधिवेशन जो है वो इस समय होता है, और सूरत जो अधिवेशन हुआ था जो कि आपके कांग्रेस का अधिवेशन था, इस अधिवेशन के अंदर रास बिहारी, कौन, रास बिहारी घोष जो है ये आपके इसमें अध्यक्ष बनते हैं। और इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का आपकी विभाजन हो गया। ठीक, ब्रेकअप हो गया था। कांग्रेस में 2 दल बन गए आपके, गरम दल अलग हो गया आपके लाल बाल पाल वाला, और जो आपके नरम दल है वो अलग हो गया 1907 के अंदर। इसके बाद में दोस्तों 1909 की बात करूं आपसे, इसमें आपके कौन सा, इसमें आपके जो है मार्ले मिंटो एक्ट, कौन सा है, मार्ले मिंटो जो एक्ट है आपके वो 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट आता, नोट करना आपके। और इसी एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भारत में स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसी के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली है इसकी भारत के अंदर शुरुआत होती है, आपको ध्यान रखना है, मार्ले मिंटो एक्ट 1909 के द्वारा। आगे देखिएगा, 9 जनवरी 1915 पूछूं आपसे, जो गांधी जी इज बैक है ना, जो महात्मा गांधी जी है, महात्मा गांधी जी हैं वो भारत आ चुके हैं, गांधी इज बैक, आपको ध्यान रखना है 9 जनवरी 1915 को। और 9 तारीख को जो है हम, इसी तारीख को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 1916 पूछूं आपसे, तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो गया, और आपको याद होगा इस अधिवेशन के हेड कौन थे, अंबिका चरण मजमूदार जो है वो इस अधिवेशन के हेड थे, आपको ध्यान रखना है। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इनका आपस में क्या होगा, आपके इनके बीच में आपके पैक्ट हो गया, या फिर इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, और जो नरम दल और जो गरम दल है इनके बीच वापस से क्या होगा, पैचअप हो गया, ये आपस में विलय हो गया, ध्यान रखना है 1916 के अधिवेशन के अंदर। आगे देखिएगा, 1917 की बात करूं आपसे, और इसी आपके 1916 के अंदर ही आपके इसी में लिखिएगा आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना भी होती है। और इसी वर्ष आपके होम रूल लीग मूवमेंट जो है, होम रूल लीग मूवमेंट जो है यह भी आपकी इसी वर्ष स्टार्ट होता है। एनी बेसेंट और आपके बाल गंगाधर तिलक का नाम आपको ध्यान रखना है ना। और बीएचयू की स्थापना भी इसी वर्ष। आगे देखिए, 1917 की बात करूं आपसे, याद कीजिए, तो 1917 जो आपके कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन की हेड कौन होती है, एनी बेसेंट इस अधिवेशन की हेड होती है। और आपको ध्यान रखना है कि ये कांग्रेस की पहली महिला क्या थी, अध्यक्ष थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी वर्ष में चंपारण सत्याग्रह होता है, और महात्मा गांधी जी पहली बार इसमें भाग लेते हैं, और ये बिहार के अंदर होता है। और जो नील की जो खेती थी, नील की जो खेती है इसके विरोध में, और यहाँ पर जो प्रथा चल रही थी आपके तिनगठिया प्रथा, इसके विरोध में ये स्टार्ट होता है, चंपारण के अंदर होता है। आपके शुक्ला जी ने महात्मा गांधी जी को बुलाया था, यहाँ पर ध्यान रखना है ना। 1919 पूछूं आपसे, इसमें एक तो रोलेट एक्ट आ गया, याद कीजिए, ना अपील ना दलील जो कानून है आपके वो है रोलेट एक्ट, ना अपील ना दलील ना वकील। ठीक है, अगला पॉइंट, इसी वर्ष में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आ गया आपके।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम है वो भी इसी वर्ष में आ चुका है, जहां पर प्रांतों में ड्वेल सिस्टम जो है इसको लागू किया गया, आपको ध्यान रखना है। तो 1919 का रॉलेट एक्ट हो गया और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है यह भी 1919 का है। और 13 अप्रैल 1919 को एक घटना होती है आपकी जिसका नाम था जलियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है। और ये जो घटना थी आपकी, इस घटना के बाद में अमृतसर के अंदर होती है और इसमें आपके वकील के रूप में भारत की ओर से शरशंकरन नायर जो है इनको अपॉइंट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा 1920 की बात करूं मैं आपसे तो 1920 लिखिएगा। 1920 जो आपके भारत में जो असहयोग आंदोलन है इसकी शुरुआत कब हो चुकी है? 1920 के अंदर जो है इस आंदोलन की शुरुआत भारत में होती है। और जो महात्मा गांधी जी हैं आपके वो क्या करते हैं आपके, वो अपने केसर हिंद की जो उपाधि है इसे त्याग देते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 1922, ठीक है। याद कीजिए चौरी चौरा घटना होती है आपके, चौरी चौरा घटना होती है कहाँ पर? गोरखपुर के अंदर होती है, नोट करना, गोरखपुर के अंदर होती है यूपी में। और इस घटना के बाद में जो असहयोग जो आंदोलन था इसको समाप्त कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको अंत कर दिया गया। इसके बाद 1923 पूछूं आपसे, याद कीजिए भाई साहब 1923 जो आपके इस समय स्वराज पार्टी किसकी स्थापना होती है? स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, नोट कीजिएगा। और स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? चित्तरंजन दास थे, CR दास थे और मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, नाम नोट करना। 1923 स्वराज पार्टी, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 1924 पूछूं आपसे, बेलगाम अधिवेशन होता है। और जो बेलगाम जो अधिवेशन था इसके हेड कौन थे? महात्मा गांधी जी आपके इसके हेड बनते, पहली बार ही हेड बने, ठीक है। इसके बाद 1925 पूछूं आपसे, इस वर्ष में आपके कानपुर अधिवेशन होता है और इसकी हेड कौन बनती है? सरोजिनी नायडू इसकी हेड बनती है। पहली भारतीय महिला हेड कौन आपके? यही थी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 अगस्त 1925 पूछूं आपसे, इस तारीख को काकोरी ट्रेन एक्शन क्या होता है? काकोरी ट्रेन एक्शन जो है वो इसी तारीख को होता है। पहले इसका नाम काकोरी ट्रेन डकैती था, अब इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन हो चुका है। 9 अगस्त 1925 राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहेड़ी, लिखना आपके, रोशन सिंह और आपके चंद्रशेखर आजाद, ये सब शामिल थे इसके अंदर। 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए 1927 पूछूं आपसे, साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन जो है इसका निर्माण होता है 1927 में, इसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। 7 लोग थे इसमें, सबके सब विदेशी थे। और 1928 के अंदर ये भारत आ गया ना, 1928 में ये भारत आ गया था। इसका विरोध भारत में होता है, साइमन गो बैक के नारे भारत के अंदर लगाए गए, ठीक है। इसी वर्ष में आपके नेहरू रिपोर्ट जो है यह भी भारत में पेश होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोतीलाल नेहरू जो है ये रिपोर्ट बनाते हैं, 1928 आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 1929 पूछूं आपसे, तो लाहौर अधिवेशन जो है, लाहौर अधिवेशन ये कब होता है आपके? ये आपके 1929 के अंदर होता है, लिखना आपके। और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं और भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज जो है इसकी मांग यहाँ पर होती है। और 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज दिवस जो है घोषित कर दिया ना, 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस जो है यह घोषित कर दिया गया, आपको ध्यान रखना, 26 जनवरी 1930 को। आगे देखिएगा 1930 की बात करूं मैं आपसे, तो इस समय कौन सा, इस समय आपके जो भारत में जो आपके सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है ये भारत में स्टार्ट हो गया। और इसी के तहत भारत में याद कीजिए दोस्तों आपके 12 मार्च 1930 से 12 मार्च 1930 आपके साबरमती जो आश्रम है यहाँ से एक आंदोलन स्टार्ट हुआ आपके, जो कि 6 अप्रैल 1930 डांडी पहुंचकर, कहाँ पर? डांडी पहुंच करके समाप्त होता है। नमक कर के विरोध में होता है, इसको डांडी मार्च कहते हैं। ये किसका हिस्सा था? आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा, आपको ध्यान रखना 1930 के अंदर जो है, नोट कीजिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जो हमारा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है यह भी आपके इसी में आपके लास्ट के महीने के अंदर
स्टार्ट हो गई, आपको ध्यान रखना, जिसमें कांग्रेस ने आपके भाग नहीं लिया था, याद रखना, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 नोट कीजिएगा, दांडी में यात्रा 1930 ध्यान रखना आपके, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आपको ध्यान रखनी है ना। इसके बाद 5 मार्च 1931 पूछूं आपसे, नोट कीजिएगा। आपके इस टाइम पर गांधी इरविन पैक्ट होता है। क्या होता है? गांधी इरविन जो पैक्ट है ये इस तारीख को हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के तहत ये तय होता है कि जो कांग्रेस है और सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें भाग लेगी, ये तय होता है ना। 23 मार्च 1931 पूछूं आपसे, याद कीजिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्हें फांसी जो होती है आपके वो कब होती है? 23 मार्च 1931। वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसका रांझा भगत सिंह और जिसकी हीर आज़ादी रही होगी, और मोहब्बत बड़ी कमाल की रही होगी। 23 मार्च की तारीख आपको ध्यान रखना है। और 1931 के अंदर ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें जो महात्मा गांधी जी आपके वो तो भाग लेने जाते हैं, आपके राजपुताना जहाज से जाते हैं, और फिर थर्ड के अंदर भाग नहीं लेते हैं ना। आगे देखिए 1931, मैंने अभी आपसे कहा कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है आपके वो कहाँ होती है? वो इसी में होती है, ठीक है। 1932 पूछूं आपसे, पहली बात तो सांप्रदायिक जो पंचांग है, सांप्रदायिक जो पंचांग है वो कब आता है? वो इसी टाइम पर आता है। लाने वाले कौन था आपके? इसको लाने वाले थे रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे आपके? रैमजे मैकडोनाल्ड आपके प्रधानमंत्री जो है आपके लाने वाले थे इसको। इसके अलावा इसी वर्ष में सितंबर के महीने के अंदर ही पूना पैक्ट होता है, ठीक है। इसी वर्ष में सितंबर के महीने में ही पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट किसके बीच में होता है? तो महात्मा गांधी प्लस आपके जो पंडित भीमराव अंबेडकर जी जो हैं इनके बीच में हुआ, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए तो सर 1940 की बात करूँ मैं आपसे, तो 1940 लिखना आपके अगस्त प्रस्ताव जो आपके ये इस वर्ष का है, आपको ध्यान रखना है 1940 का, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आपके आंदोलन था यह भी स्टार्ट होता है। और पहला व्यक्ति कौन था आपके? पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे, पहले व्यक्ति थे, आपको ध्यान रखना है ना। 9 अगस्त 1942 पूछूं आपसे, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आपके स्टार्ट हो गया। और इस समय लिनलिथगो जो है आपके ये भारत के वायसराय थे। और इससे पहले ऑपरेशन जीरो आवर जो है ये भारत में स्टार्ट हुआ। करो या मरो का जो नारा है आपके, डू एंड डाई का जो नारा है वो भी यहाँ पर दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मार्च 1946 पूछूं आपसे, याद कीजिए इस तारीख को आपके कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन जो है इसका निर्माण किया गया। आपके कैबिनेट मिशन जो है इसका निर्माण किया गया। याद कीजिए 3 लोग कौन कौन से थे आपके? पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों शामिल थे इसके अंदर। पैंथिक लॉरेंस जो आपके ये क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है। और सो मैंने आपसे यहाँ पर कहा था कि भारत में जो संविधान सभा है इसको बनाने के लिए कैबिनेट मिशन आता है, नोट करना। और अगला पॉइंट आपकी कि इसने कहा था कि हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट भारत के अंदर होने वाली है, और कुल 389 सीट जो हैं ये इसमें होने वाली, ये भी तय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके 9 दिसंबर 1946 पूछूं आपसे, संविधान सभा की जो पहली बैठक है आपके, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो इस तारीख को होती है, आपको ध्यान है। और इसी बैठक के अंदर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इन्हें क्या बना दिया गया? इन्हें आपके अस्थायी जो अध्यक्ष है वो अपॉइंट किया गया ना। इसके बाद 13 दिसंबर पूछूं आपसे, उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तावना है वो पेश होती है, इस तारीख को नोट करना। और ये इसे हम क्या बोलते हैं आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश की थी, और 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकार किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। 3 जून 1947 पूछूं आपसे, तो माउंटबेटन भारत के वायसराय बनाए गए आपके। उन्होंने आपके ये 3 जून घोषणा करते हैं कि भारत पाकिस्तान जो है 2 राष्ट्र, अलग अलग राष्ट्र होंगे। ये आपको 3 जून की तारीख ध्यान रखना है, ठीक है। 18 जुलाई पूछूं आपसे 1947 आपके, तो भारत का स्वतंत्रता जो अधिनियम है आपके वो किस तारीख का? वो आपके 18 जुलाई 1947 का, ठीक है। 26 नवंबर 1949 पूछूं, संविधान बन के कब तैयार हो गया आपके? संविधान बन के तैयार हो चुका है 26 नवंबर 1949 को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 पूछूं आपसे, इस तारीख को संविधान जो है भारत के अंदर वह लागू हो गया है। और इस संविधान का कुछ आंशिक जो आपके आर्टिकल है, 16 आर्टिकल जो थे आपके वो इस तारीख को लागू होते हैं, आपको नोट करना है। और ये बात आर्टिकल नंबर 394 में लिखी हुई है। इसमें सिटीजनशिप भाग 2 जो है
ये भी इसी में शामिल है, आपको नोट करना है। और 26 जनवरी को पूरा संविधान भारत के अंदर जो है वह लागू हो चुका है। इससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को भारत के अंदर, नोट करना आपके, भारत के अंदर पहली बात तो साइन इस तारीख को होते हैं आपके। अगला क्वेश्चन आपके सवाल पूछूं आपसे कि भारत में जो राष्ट्रीय गान है और जो राष्ट्रीय गीत है इसको कब स्वीकार किया गया? तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को हमने इसी आपके तारीख को स्वीकार किया, ठीक है। और इसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 पूछूं आपसे, इस तारीख को सुप्रीम कोर्ट जो आपके इसका फॉर्मेशन हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पर 22 जुलाई 1947 पूछूं आपसे, जो भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको हमने इस तारीख को अपनाया, आपको नोट करना है। ये था हमारा गायत्री मंच, जिसमें मैंने आपको 1901 से लेकर के 1950 तक की जो घटनाएं थी मैंने आपको एक वीडियो में समझा दिए। टाइम टाइम पर ये आपको क्लास 4 जो है वो गायत्री मंत्र के रूप में सुनाई देगी, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तक खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जो आग लगी हो सीने में। अगर तुम्हारे सीने में आग है तो उत्कर्ष में आपका स्वागत है। जाता हुआ साल 2025, आता हुआ साल 2026, अगला साल 2026 सिलेक्शन वाला साल हो सके उसके लिए पूरा प्रयास आप लोगों को करना है। संकल्प अपने अंदर लेना है कि जो जो काम मैं इस साल नहीं कर पाया हूँ, नौकरी वाले काम जो है वो इस साल जरूर करूंगा, और इस साल जो आने वाला साल होगा उसमें खुद को और बेहतर करके नहीं, इस बार कोई ना कोई सरकारी नौकरी जो है वो अपने पास ले ही लूंगा। यही विश्वास होना चाहिए आपका। शुरुआत करते हैं क्लास की। आप सभी का स्वागत है। नीतीश, वीरेंद्र, मोनिका, खुशबू, अनामिका, ज्योति, बिल्कुल राकेश, पिंकी, हिमांशी, सभी का स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरुआत करते हैं। 17 दिसंबर 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां।
एशिया पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत है एशिया का तीसरा सबसे पावरफुल देश। भारत और मालदीव के बीच में आयोजित हुई संयुक्त एक्सरसाइज एकता 2025। जोस एंटोनियो कास्ट होंगे चिली के नए राष्ट्रपति। इंटरपोल ने ऑपरेशन थंडर के तहत 30,000 तस्करी किए गए जानवरों को किया रेस्क्यू। भारत और जॉर्डन के यूनेस्को विश्व विरासत विश्व धरोहर स्थल पेट्रो और एलोरा गुफाओं के बीच हुआ समझौता। इटली अपने सभी राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त करने वाला बना दुनिया का पहला देश। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश में NH45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क की प्रारंभ। भारतीय नौसेना दूसरी MS-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 335 ऑस्प्रे का गोवा में करेगी कमीशन। 16 दिसंबर को मनाया गया विजय दिवस 2025। कपड़ा मंत्रालय ने हस्तशिल्प कारीगरों को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी चौपाल कार्यक्रम किया लॉन्च। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में शारीरिक और मानसिक सजा पर लगाई रोक। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कौओं के टोकने से, कौओं के काव काव करने से चील कभी रुका नहीं करती है ना। अगर कामयाब बनना है तो ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे होंगे। कौओं के काव काव करने से चील कभी रुका नहीं करती। चील का काम है आसमान को उसकी औकात दिखा करके आसमान के ऊपर उड़ना, जो है वो चील का काम है। और अपनी मंजिल पर नजर रखो कि आपकी मंजिल क्या है। अपने पैर के छालों को मंजिल पर पहुंचने के बाद देखना, अभी देखोगे तो स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। चलिएगा, स्वागत है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 201 जो है, ये भाई साहब क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है ना। हाँ, हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को एशिया में कौन सा स्थान मिला है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ ये क्वेश्चन जो है, पर कोई बात नहीं, अब आ गया है तो कोई बात नहीं। रिवीजन कर लीजिए आप दोस्तों ना, आपका एक क्वेश्चन कम हो गया, आज मौज हो गई आपकी। एशिया पावर इंडेक्स, ठीक है। तो एशिया पावर इंडेक्स मैंने आपको लिखवाया था, याद कीजिएगा, कि एशिया के अंदर कौन सा देश कितना मजबूत है, इसके लिए इंडेक्स कौन सा होता है, एशिया पावर इंडेक्स होता है, ठीक है। इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है, तो लॉबी इंस्टीट्यूट जो है, लॉबी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया जो है, ये इसको जारी करने वाली संस्था है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लॉबी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया जो है जारी करने वाली संस्था है। और एशिया में कौन सा देश, एशिया में कौन सा देश कितना पावरफुल है, इसके लिए ये इंडेक्स जारी होता है, ठीक है। अब वो देश एशिया का भी हो सकता है और एशिया के बाहर का भी हो सकता है, ध्यान रखना है ना। अच्छा, बात करूं मैं आपसे, इसमें पहले स्थान पर कौन है, तो अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है, चीन इसके अंदर दूसरे स्थान पर है। और भारत की बात करूं तो आपसे भारत जो है इसमें तीसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। भारत का स्कोर कितना है, तो भारत का जो स्कोर है आपके वो कितना है, 40 जो है ये भारत का स्कोर है, ये भी आप नोट कीजिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा, भारत कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पे भारत हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया है, ठीक है। अच्छा, कुछ इंडेक्स की अगर बात की जाए आपसे, कुछ इंडेक्स की बात करूं आपसे, तो भारत जो है, आपके सवाल पूछे कि भारत 128वीं रैंक जो है भारत की, वो किस इंडेक्स के अंदर, आपको बताना है, ठीक है। भारत की रैंक 38 जो है किस इंडेक्स के अंदर है, पूछे आपसे कि 38 दोस्तों रैंक किस इंडेक्स के अंदर आपके, भारत की थर्ड रैंक। अब एशिया पावर इंडेक्स मत लिखना, इसके अलावा और कौन सा इंडेक्स है जिसमें भारत की जो रैंक है वो थर्ड रैंक है, ठीक है। इसके अलावा 99 रैंक पूछूं आपसे किस इंडेक्स के अंदर है, 96 रैंक जो है यह किस इंडेक्स के अंदर है, 131 रैंक जो है किस इंडेक्स के अंदर है, 102वीं रैंक जो है यह किस इंडेक्स में, 130वीं रैंक किस इंडेक्स के अंदर है, 151वीं जो रैंक है यह किस इंडेक्स में, 115वीं रैंक किस इंडेक्स के अंदर है, 118वीं जो रैंक है आपकी यह किस इंडेक्स के अंदर है। ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखो, 128 पूछूं आपसे तो आर्थिक, इकोनॉमिक,
फ्रीडम जो इंडेक्स है इसमें हमारी रैंक कौन सी है, 128 रैंक है, ठीक है। 38 की बात करूं आपसे, कौन सा रैंक हो गया आपके, तो नवाचार जो सूचकांक है, इनोवेशन जो इंडेक्स है आपके 38 रैंक है ना। थर्ड रैंक पूछूं आपसे, अभी कल दोस्तों मैंने लिखवाया था आपको कि जो एआई इंडेक्स है ना आपके, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस इंडेक्स है, वो आपके लिखना थर्ड रैंक है, ठीक है। तो एआई इंडेक्स जो है आपके उसमें थर्ड रैंक है ना। 99 पूछूं आपसे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है इसमें आपके 99 रैंक हो गई। 96 की बात करूं आपसे तो लिखना भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है करप्शन वाले में 96 रैंक है। 131 पूछूं आपसे, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसके अंदर रैंक कौन सी है, 131 रैंक है। 102 की बात करूं आपसे, लिखना आपके तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है भुखमरी सूचकांक में 102वीं रैंक है। 130 की बात करूं तो मानव विकास सूचकांक में 130 रैंक है। 151 की बात करूं तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 11151 रैंक है। 115 शांति सूचकांक में आपके पीस इंडेक्स के अंदर, और खुशहाली सूचकांक के अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंक कौन सी है, 118वीं रैंक जो है ये हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आपके भारत थर्ड स्थान पर है। हाल ही में दिल्ली के माधव गोपाल कामत किस देश में आयोजित विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप जीतने वाले पहले दोस्तों भारतीय बने, ठीक है। कहाँ बने, मलेशिया के अंदर बने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया साइट्स पर किसने बैन कर दिया, नेपाल ने बैन कर दिया। केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई और सुशीला कार्की आपकी नई क्या बनती है, यहाँ पर प्रधानमंत्री बनती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैन जी का आंदोलन होता है। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त एक एक्सरसाइज एकता 2025 जो है वो दोस्तों आयोजित की। मैंने कुछ दिनों पहले आपको एक्यूवेरिन के बारे में पढ़ाया था ना। एक्यूवेरिन जो अभ्यास है ये मैंने आपको पढ़ाया था कि एक्यूबेरिन अभ्यास किसके मध्य होता है, तो ये इंडिया और मालदीव, मैंने आपको लिखवाया था कि इंडिया और मालदीव जो है इनके मध्य ये अभ्यास होता है, लिखना आपके एक्यूबेरिन अभ्यास, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक अभ्यास और इनके बीच में होता है, और वह अभ्यास कौन सा है, वह अभ्यास है एकता अभ्यास। कौन सा अभ्यास है, एकता अभ्यास आपके लिखना, यह भी इंडिया और मालदीव जो है इनके बीच में होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों, ये अभ्यास कहाँ पर हुआ है, तो ये अभ्यास आपके मालदीव में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, मालदीव के अंदर हुआ है, और इंडिया और मालदीव जो है इनके बीच में ये अभ्यास हो रहा है। और 15 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था और 17 दिसंबर को आपके समाप्त हुआ, ठीक है। ये कौन से क्रम का है, ये 8वें क्रम का है ना, ये 8वें क्रम का नोट कीजिएगा। आपके 17 के अंदर स्टार्ट हुआ था, ये लिखना आपके, और ये आपके 15 से 17 सितंबर जो है इनके बीच चलने वाला अभ्यास है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा भारत मालदीव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इंडिया नेपाल पूछूं आपसे, इंडिया नेपाल जो है इनके मध्य कौन सा अभ्यास होता है, तो सूर्य किरण जो अभ्यास है ये इंडिया और नेपाल के मध्य होता है, ठीक है। सिंगापुर पूछूं आपसे, तो लिखना आपके बोल्ड कुरुक्षेत्र जो अभ्यास है, बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास जो है ये इंडिया और सिंगापुर जो है इनके मध्य होता है ना। श्रीलंका की बात करूं आपसे, मित्र शक्ति जो अभ्यास है ये भारत और श्रीलंका जो है इनके मध्य होता है, कौन सा, मित्र शक्ति अभ्यास, आपको ध्यान रखना है। और एकता और एक्यूवेरिन अभ्यास इंडिया और मालदीव के बीच में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर है, एक्सरसाइज एकता 2025 है ना। हाल ही में अनुतिन चारना विराकुल ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है, थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड में इससे पहले प्रधानमंत्री महिला थी शिनावात्रा, जिनको हटा दिया गया था आपके, और फिर जो है अनीतुन चारना विराकुल जो है ये आपके नए क्या बने, प्रधानमंत्री बने। एशिया कप हॉकी 2025 के फाइनल में भारत दोस्तों किसको हरा करके चैंपियन बना, ठीक है। देखो हॉकी जो कप है आपके एशिया में वो आपके मेल है और दोस्तों फीमेल है, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों हैं। मेल वाला भारत जीत गया, और भारत ने किसको हराया था, भारत ने साउथ कोरिया को हराया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जीतने वाला मेल कौन सा है, भारत हो गया, और भारत ने किसको हरा दिया, साउथ कोरिया जो है इसको हराया, ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं फीमेल में जीतने वाला कौन हो गया, चीन हो गया,
और चीन ने भारत को हराया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एशिया कप आपके जो हॉकी वाला है, इसमें मेल भारत जीता है, साउथ कोरिया हार गया था, फीमेल में चीन जीत गया और इंडिया हार गया था, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चिली के राष्ट्रपति पद पर किसका दोस्तों निर्वाचन हुआ है, ठीक है। देखिए, अगर दोस्तों आप साउथ अमेरिका जाते हो तो वहां पर एक बड़ा महत्वपूर्ण देश आता है चिली देश दोस्तों ना। अगर दोस्तों आप साउथ अमेरिका से महाद्वीप जाओगे तो यहाँ पे दोस्तों आपके साउथ अमेरिका से महाद्वीप में, साउथ अमेरिका से महाद्वीप जो है आपके सो यहाँ पर आपके सामने से यहाँ पर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक सौ देश आपके सामने यहाँ पर आएगा आपके सो। इस देश को क्या बोलते हैं आपके सो, इस देश को कहते हैं आपके चिली देश। क्या बोलते हैं इसे, चिली देश कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, चिली देश में क्या हुआ है, चिली देश में नए राष्ट्रपति कौन बने, तो चिली देश में नए राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही बड़े प्रशंसक जो हैं आपके, वो बने, लिखना आपके जोस एंटोनिया कोस्ट। कौन बने, जोस एंटोनिया कोस्ट जो है ये नए राष्ट्रपति बने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जोस एंटोनिया कोस्ट नए राष्ट्रपति बने आपके। इनका एजेंडा जो चुनाव का जो घोषणा पत्र था आपके, वो एक तो था अपराध पर नकेल कसना और एक था आपके बिना दस्तावेज वाले प्रवासी जो चिली के अंदर रह रहे हैं उन्हें बाहर निकालना दोस्तों ना। तो लिखना आपके इनका जो घोषणा पत्र था आपके सो, इनका जो घोषणा पत्र था उसमें आपके एक तो अपराध कम करना दोस्तों, अपराध कम करना, और एक आपके दोस्तों आपके जो आपके अवैध जो आपके प्रवासी हैं, अवैध जो प्रवासी हैं इनको एग्जिट करवाना, इनको बाहर निकालना देश से, ये इनका उद्देश्य था, ठीक है। ये आपको ध्यान थोड़ा बहुत दिमाग में रखना है ना दोस्तों। और चिली के नए राष्ट्रपति बनाए गए। अच्छा, चिली की बात करूं आपसे तो चिली की राजधानी क्या लिखना आपके, चिली की राजधानी है सेंटियागो। क्या है, सेंटियागो जो है, सेंटियागो दोस्तों यह चिली की राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाइट्रेट के उत्पादन में विश्व में कौन पहले स्थान पर है, तो नाइट्रेट के उत्पादन में विश्व में पहला जो स्थान है वह किसका, लिखना आपके, तो विश्व में पहला स्थान जो चिली का है नाइट्रेट के उत्पादन में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सवाल पूछे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ पर एक मरुस्थल है, इसे बोलते हैं आटाकामा मरुस्थल। क्या बोलते हैं, आटाकामा मरुस्थल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विश्व का सबसे सूक्ष्मतम जो मरुस्थल है आपके, वर्ल्ड ड्राइएस्ट मरुस्थल, विश्व का सबसे सूक्ष्मतम जो मरुस्थल है वो आटाकामा मरुस्थल ही है। यह भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर दोस्तों आपके चिली के अंदर हो गया, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछूं आपसे, यहीं पर दोस्तों आपकी एक चोटी है आपके सो, यहीं पर एक चोटी है जो कि चिली अर्जेंटीना की बाउंड्री पर है, इसको हम बोलते हैं माउंट एकांगुआ। क्या बोलते हैं, माउंट एकांगुआ कहते हैं, नोट करना। और ये चिली और अर्जेंटीना की बाउंड्री पर है आपके, और ये एंडीज पर्वतमाला जो है, इस एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है ना, एंडीज पर्वतमाला की हाईएस्ट पीक जो है, सब सर्वोच्च चोटी जो है वह कौन सी है आपके, तो वह लिखना आपके माउंट एकांगुआ, आपको ध्यान रखना है। तो लगाइए आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपके बी करेक्ट आंसर है, जोस एंटोनिया कास्ट जो है वो हमारा ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा, आंद्रेज बाबीज तो पूछू कौन आपके, अच्छा आंद्रेज बाबीज कौन आपके, लिखना ये चेक गणराज्य के आन है, ये जो चेक रिपब्लिक है, चेक रिपब्लिक कह दीजिए आप लोग, या हिंदी में कही दोस्तों, चेक को तो चेक कर देते हैं आपके और रिपब्लिक को हिंदी में गणराज्य कर देते हैं ना। तो आधा नाम हिंदी आधा नाम इंग्लिश, चेक गणराज्य, ठीक है। तो चेक रिपब्लिक जो है आपके, चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो नए प्रधानमंत्री लिखना आपके वो कौन आपके, वो है आपके आंद्रेज बाबीज है ना। अच्छा, चेक रिपब्लिक की राजधानी पूछूं आपसे, क्या बताओ कमेंट बॉक्स में, चेक गणराज्य जो है इसकी राजधानी का नाम क्या है, छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते दोस्तों, आपके चिली के जो आपके नए इलेक्टेड आपके प्रेसिडेंट हैं वो है जोस एंटोनिया कास्ट, फोटो आपके सामने यहाँ पर। हाल ही में 82वें वेनिस फिल्म समारोह में ओरिजोंटी वर्ग में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का दोस्तों पुरस्कार जो है यह किसको प्राप्त हुआ, आपके बताओ, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ, आपके अनुपर्णा राय, किसको प्राप्त हुआ है, अनुपर्णा राय को प्राप्त हुआ, ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, प्राग क्या राजधानी है आपके, तो प्राग जो है आपके, प्राग जो है ये चेक रिपब्लिक की राजधानी, ध्यान रखना। हाल ही में चर्चा में रही ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक जो है इसके राइटर कौन आपके, अरे ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के राइटर कौन आपकी, के जी एस ढिल्लोन जो है,
KGS ढिल्लन, ये इसके राइटर हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में इंटरपोल ने किस ऑपरेशन के तहत लगभग 30,000 तस्करी किए गए जानवरों को दोस्तों बचाया है। ठीक है। देखिएगा, अभी एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, ऑपरेशन थंडर, क्या नाम है इसका? इसका नाम है ऑपरेशन थंडर, इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर विश्वव्यापी स्तर पे इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, विश्वव्यापी स्तर पे इसको स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, किसने स्टार्ट किया इसको? इंटरपोल जो है, इसने इसको स्टार्ट किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंटरपोल ने स्टार्ट किया, विश्वव्यापी स्तर पे इसको स्टार्ट किया गया है ऑपरेशन थंडर दोस्तों ना। इसके तहत जो आपके तस्करी किए गए जो जानवर हैं आपके, उनको रेस्क्यू करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो लिखना आपके तस्करी किए गए जो जानवर थे आपके, तस्करी किए गए जानवर, तस्करी किए गए जानवरों को रेस्क्यू करने के लिए ना, तस्करी किए गए जानवरों को लिखना, जानवरों को रेस्क्यू करने के लिए जो है, रेस्क्यू करने के लिए इन्हें स्टार्ट किया। और इसके तहत 40,000 30,000 आपके जीवित जानवरों का रेस्क्यू किया है। ठीक है, जीवित जानवर जो हैं उनको दोस्तों बचाया है। ठीक है, इसके तहत 30,000 जो है आपके, 30,000 जीवित आपके जो जानवर हैं इनको रेस्क्यू किया गया, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपके इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर सो बाघ भी हैं आपके, सो टाइगर भी हैं आपके, सो इसके अंदर दोस्तों आपके, इसके अलावा समुद्री कछुए, कछुए भी इसके अंदर आपके, सो बाघ है, टाइगर है, कछुए हैं, और सो पक्षी आपके लिखना, पक्षी जो है आपके वो है इसके अंदर, सो आपके दोस्तों एक पेंगोलिन, दोस्तों पेंगोलिन का नाम सुना है आपने? सो पेंगोलिन जो है विश्व में दोस्तों सर्वाधिक शिकार होने वाला जानवर। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक, पूछूं आपसे, विश्व में सर्वाधिक शिकार दोस्तों, सर्वाधिक पोचिंग जिसकी होती है ना, शिकार को बोलते हैं पोचिंग कहते हैं दोस्तों ना, शिकार को पोचिंग कहते हैं। तो वर्ल्ड में सर्वाधिक जो पोचिंग होती है आपके, ये पेंगोलिन की होती है। चीन दोस्तों पेंगोलिन खाता है ना, पेंगोलिन चीन खाता है, सर्वाधिक पोचिंग इसी की होती है विश्व के अंदर आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतने सारे जानवरों का रेस्क्यू जो है, जीवित जानवरों का रेस्क्यू जो है, वो इंटरपोल के द्वारा ऑपरेशन थंडर जो है इसके द्वारा किया गया, आपको ध्यान रखना है। तो लगाइएगा, ऑपरेशन थंडर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। थोड़ा आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन थंडर के बारे में। अच्छा दोस्तों, इंटरपोल की मैं बात करूं आपसे, तो इंटरपोल नोट करना आपके, इंटरपोल जो है इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना होती है। इंटरनेशनल पुलिस की 7 सितंबर की तारीख को ही हम लोग क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल पुलिस डे बनाते हैं आपके। और सो आपके कहाँ पर? आपके लियोन्स फ्रांस जो है, यहाँ पर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, लियोन्स फ्रांस में इसका दोस्तों मुख्यालय हो गया, ये भी आप नोट कीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन सागर संधू जो है, ऑपरेशन सागर बंधु, ये हमने क्यों स्टार्ट करा है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके ऑपरेशन की बात करूं मैं आपसे, तो ऑपरेशन आपके ब्रह्मा जो है, ये हमने क्यों स्टार्ट करा। ठीक है, ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन आपके सिंदूर जो है, यह क्यों स्टार्ट किया गया। ठीक है दोस्तों, आपके इसके अलावा दोस्तों आपके ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन दोस्तों आपके ऑपरेशन शिव शक्ति जो है, यह क्यों स्टार्ट किया गया, आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके दोस्तों ऑपरेशन की बात करो तो ऑपरेशन आपके सो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो है, राइजिंग लोयन, ये क्यों स्टार्ट किया गया था, आपको बताना है। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो है, इसको क्यों स्टार्ट किया गया, ये भी दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब, राइजिंग लोयन, शिव शक्ति, सिंदूर, ब्रह्मा, सागर बंधु जो है, ये लेटेस्ट आपके सामने ऑपरेशन। ठीक है, सागर बंधु को हमने क्यों स्टार्ट करा है? श्रीलंका के अंदर स्टार्ट किया था, नोट करना आपके साथ। एक लिखना ऑपरेशन सिंधु जो है, ऑपरेशन सिंधु हमने क्यों स्टार्ट करा। ठीक है, तो सागर बंधु जो है, श्रीलंका में एक चक्रवात दोस्तों आया आपके, उस चक्रवात के लिए हमने कौन सा स्टार्ट करा, आपके ऑपरेशन सागर बंधु स्टार्ट किया, ध्यान रखना है ना। ब्रह्मा की बात करूं आपसे तो म्यांमार के अंदर, आपके म्यांमार में जो भूकंप आया था उसमें सहायता के लिए हमने ब्रह्मा स्टार्ट करा। ठीक है, सिंदूर हमने नल्ला पाकिस्तान जो है, इसकी खोपड़ी में छेद करने के लिए 7 मई की तारीख को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, आपको ध्यान रखना है। शिव शक्ति की बात करूं आपसे, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया करने के लिए ऑपरेशन शिव शक्ति, ऑपरेशन केलर, ऑपरेशन महादेव, इनको दोस्तों लॉन्च
करा, ठीक है। ऑपरेशन राइजिंग लायन पूछूं आपसे, ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है इजराइल ने जब ईरान के ऊपर अटैक किया था तो किसके द्वारा किया था आपके, ये ऑपरेशन राइजिंग लायन के द्वारा किया, ठीक है। स्पाइडर वेब पूछूं आपसे तो यूक्रेन ने जब रूस के ऊपर अटैक किया था तो किसके द्वारा किया था, आपके स्पाइडर वेब के द्वारा किया, ठीक है। और सिंधु की दोस्तों बात करूं आपसे, सिंधु नोट करना आपके, सिंधु जो है हमने स्टार्ट दोस्तों किया आपके, सिंधु हमने ईरान से भारतीयों को रेस्क्यू करने के लिए सिंधु स्टार्ट किया, आपको ध्यान रखना है ना। ये सारे पॉइंट पूछ सकता है आपसे, ठीक है। बाकी दोस्तों ये सारे पक्षी, कछुए, रेप्टाइल्स, प्राइमेट्स, पेंगोलिन्स, बिग कैट्स, ये सारी चीजें जो हैं हमें बरामद हुई है ना। हाल ही में तमिलनाडु ने आत्मसम्मान आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ मनाई है। इस आंदोलन को किसने स्टार्ट किया था, ठीक है। आत्मसम्मान दोस्तों आंदोलन जो है ईवी रामास्वामी, किसने, आपकी ईवी रामास्वामी जो है इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया, ध्यान रखना, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त नवीनतम बाघ अभ्यारण्य देवरीगढ़ कहाँ पर है, ओडिशा के अंदर है। जब ये बन जाएगा तो भारत का 59 नंबर का बाघ अभ्यारण्य होगा, अगर बनेगा तो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पेट्रा और दोस्तों एलोरा गुफाओं के बीच में एग्रीमेंट किया है, ठीक है। अभी दोस्तों आप जानते हो प्रधानमंत्री मोदी जी आपके, प्रधानमंत्री मोदी जो है आपके, इनकी 3 देश की यात्रा स्टार्ट हुई है, ठीक है। यह 3 देश की यात्रा पे दोस्तों गए हुए हैं आपके, और इस 3 देश की यात्रा में पहला देश जो है आपके वह कौन सा है, वह देश है आपके जॉर्डन। कौन सा है, जो फर्स्ट कंट्री है उसका नाम क्या है, तो फर्स्ट कंट्री का नाम है जॉर्डन, ठीक है। आपको याद है अभी आपने पढ़ा होगा न्यूज के अंदर कि जॉर्डन दोस्तों इथोपिया, ठीक है। जॉर्डन इथोपिया जो आपके पहला दोस्तों देश जॉर्डन से, पहला देश आपके जॉर्डन होने वाला है, आपके पहला देश जॉर्डन होने वाला है, सेकंड देश इथोपिया होने वाला है और तीसरा देश आपके ओमान होने वाला है, ठीक है। तो लिखिए पहला देश जॉर्डन है, सेकंड देश आपके सो इथोपिया होने वाला है, इथोपिया हो आपके इथियोपिया होने वाले ना आपके इथियोपिया होने वाला है सेकंड देश, और थर्ड देश आपका ओमान होने वाला है। इन 3 देशों की यात्रा पे कौन गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी 3 देशों की यात्रा पे गए। तो पहला जो आपके देश दोस्तों होने वाला है, फर्स्ट कंट्री जो होने वाला आपके, वो जॉर्डन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जॉर्डन के जो प्रधानमंत्री जी हैं जाफर हसन, इन्होंने आपका गर्मजोशी से स्वागत किया है, ठीक है। यहाँ के प्रधानमंत्री जो है तो जाफर हसन जो आपके, इन्होंने इनका वेलकम किया, स्वागत किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके एक एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और जॉर्डन के बीच, ठीक है। सो भारत और जॉर्डन के बीच जो है दोस्तों एक एग्रीमेंट जो है यहाँ पर साइन हो गया, ठीक है। तो भारत और जॉर्डन के बीच में दोस्तों एक एग्रीमेंट जो है साइन हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उस एग्रीमेंट को बोलते हैं जुड़वा समझौता। क्या बोलते हैं इसे आपके, इसे कहते हैं, नोट करना आपके, इसे कहते हैं जुड़वा, जुड़वा समझौता कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2 शहर जो हैं उनके मध्य एग्रीमेंट हुआ है। तो भारत की ओर से लिखना, भारत की ओर से आपके दोस्तों, भारत की ओर से एलोरा की जो गुफाएं आपके सो इनके लिए, और आपके जॉर्डन की ओर से पेट्रो गुफाओं के लिए ना, जॉर्डन की ओर से पेट्रो गुफाओं के लिए ना। तो भारत की ओर से एलोरा गुफाओं के लिए और जॉर्डन की ओर से पेट्रो गुफाओं के लिए जो है, इनके बीच में दोस्तों आपस में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इन दोनों के मध्य संरक्षण का एग्रीमेंट हुआ है। भारत की ओर से एलोरा गुफाएं और जॉर्डन की ओर से पेट्रो गुफा दोस्तों, दोनों की दोनों आपके, दोनों की दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है ना, दोनों की दोनों यूनेस्को विश्व धरोहर हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों की दोनों आपकी यूनेस्को दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज है। अगर दोस्तों मैं एलोरा गुफाओं की बात करूं आपसे, तो 1983 के अंदर इन्हें हमने यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसमें शामिल किया दोस्तों ना। ये 1983 वही पहला साल है जहां पर हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर हमारी जो साइट है वो शामिल दोस्तों स्टार्ट होती हैं। जैसे कि आपके एलोरा है, अजंता की गुफाएं दोस्तों, आगरा का ताजमहल है, आगरा का किला हो गया, ये सब आपके इसी वर्ष में आते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों पॉइंट आपके कहाँ पर है आपके, तो ये महाराष्ट्र के अंदर। पहले नाम था औरंगाबाद, अब नाम क्या हो गया, अब नाम हो चुका है छत्रपति संभाजी नगर दोस्तों ना।
सवाल पूछ सकता है एलोरा की गुफाएं जो हैं इसमें कुल कितनी गुफाएं, क्वेश्चन आ सकता है। एलोरा गुफाएं जो हैं उसमें कुल कितनी गुफाएं, 34 गुफाएं, ठीक है, 34 गुफाएं। ये ब्राह्मण, बौद्ध, जैन तीनों संबंधित दोस्तों गुफाएं आपकी। अगला, 20 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है लिखना आपके, तो 20 रुपए के नोट पर एलोरा की जो गुफाएं हैं इसी का चित्र आपके मुद्रित है, आपको ध्यान रखना है ना। तो महाराष्ट्र औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर 34 गुफाएं, 20 रुपए का नोट, 1983 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों के मध्य एग्रीमेंट हुआ है, दोनों के संरक्षण का एग्रीमेंट हुआ है और दोनों को जुड़वा गुफा जो है, जुड़वा एग्रीमेंट जो है ये दोस्तों कहा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं सो पेट्रो गुफा दोस्तों आपकी, पेट्रो गुफा को रोज सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों पेट्रो गुफा जो है आपके सो आधा चट्टान दोस्तों और आधा जो है वो निर्मित बिल्डिंग है, ठीक है। अभी दिखाता हूँ आपको, लिखिए आंसर। जॉर्डन हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर है। अच्छा, जॉर्डन की राजधानी क्या है दोस्तों, अम्मान जो है यह जॉर्डन की राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जॉर्डन की दोस्तों लोकेशन पता है दोस्तों आपको, अगर दोस्तों आप इजराइल का दोस्तों मैप बनाओगे दोस्तों, अगर दोस्तों आप लोग दोस्तों आपकी इजराइल दोस्तों इजराइल का मैप बनाओगे तो आपके इजराइल का मैप जो है आप ऐसे बनाओगे और यहाँ पर देश कौन सा है, यहाँ पर देश जॉर्डन दोस्तों आपके, यहाँ पर देश सीरिया हो गया दोस्तों आपके, और यहाँ पर देश आपके कौन सा, बहरीन देश दोस्तों आपके सो, यहाँ पर आपके लेबनान हो गया, यहाँ पर लेबनान देश है आपके सो, यहाँ पर इजराइल है, यहाँ पर वेस्ट बैंक, यहाँ गाजा पट्टी आपके, यहाँ मिस्र, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछो दोस्तों आपसे, यहीं पर नोट करना, यहीं पर आपके जो है, यहीं पर दोस्तों आपके चीज क्या आपके देश देश सी जो आपके देश सी जो है अमृत सागर कहाँ पर है, मृत सागर की लोकेशन भी यहीं पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिएगा, मैंने दोस्तों बोला आपसे यहाँ पर, ये आपके सामने एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये ऊपर जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों ये एलोरा की गुफाएं हो गई, और नीचे जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है ये पेट्रो की दोस्तों गुफाएं आपकी, जो कि गुलाबी लाल पत्थर से बनी हुई है। आधा चट्टान दोस्तों, आधा चट्टान है और आधा बना हुआ बिल्डिंग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाली पहली आदिवासी जो परिषद है दोस्तों, इसका नाम क्या है, तो पहली आदिवासी जो परिषद है आपके, इसका नाम पूछूं आपसे, भूमि अभि भूमि अभिलेख को दोस्तों ऑनलाइन करने वाली कौन है, बोडोलैंड, कौन सा आपके, बोडोलैंड, बोडोलैंड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बोडोलैंड है कहाँ पर, असम के अंदर ना। 2026 का G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, यूएसए करेगा। इस साल किसने की है, इस साल आपके जोहान्सबर्ग ने की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में यूनेस्को से सभी राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता प्राप्त दोस्तों करने वाला वर्ल्ड का पहला देश कौन सा है, ठीक है। इस तो ऐसे होता है ना कि दोस्तों कि जैसे हमारे लखनऊ शहर को दोस्तों अभी हाल ही में सो आपके लखनऊ शहर जो है आपके सो इसको पाक कला में, लखनऊ शहर को सो पाक कला में, मतलब कोई चीज बनाने की जो कला है इस कला के अंदर अभी लखनऊ शहर को आपके शामिल कर लिया दोस्तों क्रिएटिव लिस्ट के अंदर, ठीक है। लखनऊ शहर को क्रिएटिव लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया है। या फिर किसी देश का कोई दोस्तों बहुत ही फेमस आइटम है उसको यूनेस्को ने अपने इंटेंजिबल साइट में शामिल कर लिया, ठीक है। पर इटली वो देश बन चुका है जिसके सभी दोस्तों व्यंजनों को एक साथ शामिल कर लिया है। इटली के सभी व्यंजन एक साथ यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट की लिस्ट में शामिल दोस्तों हो चुके हैं, ठीक है। लिखिए वो देश दोस्तों कौन सा आपके सो, दोस्तों इटली वो पहला देश बन चुका है, इटली वो पहला देश बन चुका है जिसके सभी दोस्तों, जिसके सभी राष्ट्रीय जो व्यंजन है आपके, सभी जो पूरे राष्ट्र के अंदर व्यंजन बनते हैं, सभी राष्ट्रीय जो व्यंजन है आपके, इन सभी राष्ट्रीय व्यंजनों को एक साथ यूनेस्को के अंदर शामिल कर लिया है, ठीक है। एक साथ यूनेस्को के अंदर जो है शामिल कर लिया गया, आपको ध्यान रखना है। इटली वो पहला देश बन चुका है जिसके सभी दोस्तों व्यंजन जो है आपके एक साथ शामिल हो गए आपके यूनेस्को के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि इटली की प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है आपके, तो वो है आपके कौन, आपके जॉर्जिया मेलोनी जो है आपके, ये इटली की प्रधानमंत्री है। वैसे तो आप इनको जानते हो दोस्तों भली बात ही, अभी इनकी एक पुस्तक भी आई है दोस्तों आपके, और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी आई है उस ऑटोबायोग्राफी की जो प्रस्तावना है वो हमारे व्यस्त प्रधानमंत्री दोस्तों, इस ऑटोबायोग्राफी की जो प्रस्तावना है वो विश्व के सबसे व्यस्तम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। नोट करना, आपके ऑटोबायोग्राफी की जो प्रस्तावना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी बुक की प्रस्तावना लिखी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी बुक की प्रस्तावना जो है
खुद प्रधानमंत्री जी ने समय निकाल कर लिखी है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला दोस्तों आपके इटली, दोस्तों आप जानते हो किसके लिए फेमस है आपके सो राष्ट्रीय व्यंजन की दोस्तों बात करूं आपसे, सो आपके पिज्जा, दोस्तों आपके लिए ना पिज्जा हो गया, पनीर, सो आपके पनीर है दोस्तों आपके, पिज्जा, पनीर, पास्ता हो गया दोस्तों, पास्ता हो गया, इन सब चीज़ों के लिए फेमस है आपके लिए ना पिज्जा, पनीर, पास्ता, डेजर्ट, इन सब के लिए इटली फेमस है। इटली का पिज्जा आप सभी लोग खूब खाते होंगे दोस्तों आपके, वही है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सवाल पूछे कि विश्व में सर्वाधिक, दोस्तों आपकी विश्व में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व धरोहर किस देश के पास में है? विश्व में सर्वाधिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो है, यूनेस्को विश्व धरोहर जो है, ये किस देश के पास में? तो भी इटली के पास में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्ल्ड में सर्वाधिक यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है आपके, वो भी इटली के पास में, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले आपको याद दोस्तों आपके दीपावली जो है, सो दीपावली जो है इसको 16 नंबर की अमूर्त धरोहर जो है, ये अभी कुछ दिनों पहले शामिल किया गया था यूनेस्को के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दीपावली 16 नंबर की जो अमूर्त धरोहर है भारत की ओर से शामिल होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपकी याद कीजिएगा आपके 72, दोस्तों आपके 72 जो लर्निंग सिटी है आपके, इन्हें भी शामिल किया गया, ठीक है। तो 72 लर्निंग सिटी जो थी, इन्हें भी यूनेस्को ने अभी कुछ दिनों पहले जो है शामिल किया था अपनी लिस्ट के अंदर। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो लिखाया था, ठीक है। तो लिखिएगा इटली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, इटली ठीक आंसर है। इटली की राजधानी क्या? टावरों, रोम राजधानी है, और रोम किस नदी के किनारे पर है? टाइबर नदी जो है इसके किनारे पर रोम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दोस्तों इटली जो है, दोस्तों आपकी इटली की बात करूं मैं आपसे दोस्तों, इटली में लिखना आपके, इटली में रोम टाइबर नदी, ठीक है। इटली की जो पवित्र नदी है गंगा जिसको कहते हैं आपके, वह पो नदी, आपको ध्यान रखना है, सुना पो नदी जो है, ये भी दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। अगर सवाल दोस्तों पूछे आपसे कि विसुवियस, विसुवियस और एटना ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पर लिखना आपके, तो ये दोनों जो आपके इटली के अंदर, आपको ध्यान रखना है। विसुवियस और एटना ज्वालामुखी आपके इटली के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट दोस्तों आंसर है। ये राष्ट्रीय व्यंजन आपके सामने यहाँ पर है, और ये जो है आपके कौन, आपकी ये जो है इटली की प्रधानमंत्री आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। हाल ही में अडानी पावर ने किस देश में वागचू जल विद्युत परियोजना जो है स्थापित करने के लिए दोस्तों एग्रीमेंट किया? लेकिन ना भूटान के साथ एग्रीमेंट हुआ है। हाल ही में कैंसर का टीका एंटरोमिक्स जो है इसका अनावरण करने वाला देश कौन सा है? रूस अनावरण करने वाला देश हो गया। हाल ही में भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क दोस्तों कहाँ बनाई गई है? ठीक है, तो भारत की पहली, स्टार लगाना, भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क दोस्तों पूछूं आपसे, वन्य जीव सुरक्षित सड़क जो है पहली बार दोस्तों इसको बनाने वाला, तैयार करने वाला कौन है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। कौन है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तैयार करने वाला, ठीक है। दोस्तों अगला आपके, यह भारत की इस तरह की पहली सड़क होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगर आप NH45 दोस्तों ना, अगर दोस्तों आप NH45 पर चलते हो, NH45 मध्य प्रदेश से निकलता है, और सो मध्य प्रदेश में भोपाल जबलपुर जो है उनको जोड़ने वाला दोस्तों रोड कौन सा है? वो है NH45 दोस्तों ना। NH45 जो है सो आपके नेशनल हाईवे 45 जो है, ये भोपाल को जबलपुर से, किससे? भोपाल को जबलपुर से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो NH45 जो है यह भोपाल को जबलपुर जो है इससे जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसी भोपाल जबलपुर दोस्तों रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर एक बीच में खंड आता है जो कि लगभग 212 किलोमीटर का एरिया आपकी, वो उसका दोस्तों नाम क्या? उसका नाम है हिरन सिंदूर खंड, ठीक है। अगर वहां से कुछ लोग होंगे तो वो जानते होंगे दोस्तों आपके, दोस्तों लगभग 11.96 किलोमीटर से लंबा आपके एक आपके एरिया है, एक खंड है, इसे बोलते हैं दोस्तों हिरन, आपके दोस्तों हिरन सिंदूर खंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिरन सिंदूर खंड कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह जो एरिया है दोस्तों आपके, इस एरिया में एक तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर दोस्तों रिजर्व है, और इस एरिया में एक नौरोदही वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। दोस्तों इस एरिया में दोस्तों आपके, इस एरिया में एक तो आपके नौरोदही, ये नाम आपने सुना होगा, अगला टाइगर यहीं पर आने वाला है। नौरोदही वन्य जीव जो अभ्यारण्य है आपके दोस्तों, एक तो ये यहाँ पर है,
दोस्तों एक तो ये इसका दोस्तों एरिया हो गया आपके, और एक इसके अलावा वीरांगना दुर्गावती टाइगर जो रिजर्व है आपके, वीरांगना दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है, इसका भी दोस्तों एरिया कौन सा, इसका भी जो एरिया है वो यही एरिया है आपके। तो यहाँ पर दोस्तों जो जानवर है ना आपके, जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली जानवर जो है, उनका दोस्तों आवागमन जो है आपके सड़क के ऊपर रहता है। इस कारण जानवर और आपके वाहन जो है, इनका दोस्तों यहाँ पर जो है टक्कर आपके बहुत होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके सो जानवर आपके सो जो जानवर दोस्तों यहाँ पर आपके रहते हैं, आपके जो जीव जंतु दोस्तों आपके जंतु यहाँ पर रहते हैं आपके, इनका वन्य जीव, वन्य जीव और दोस्तों आपके मनुष्य जो है आपके, मनुष्य के जो वाहन है, जो वाहन व्हीकल्स है आपके, इनका दोस्तों टक्कर जो है यहाँ पर होता है। ठीक है, वन्य जीव दोस्तों लिखना आपके सो, जानवर में तो इंसान भी आते हैं। ठीक है, चाहे 3 साल की बच्ची के साथ में रेप करने वाला दोस्तों मनुष्य तो होगा नहीं, जानवर ही होगा। ठीक है, तो जानवर मत लिखिए, तो जानवर में तो इंसान भी आ जाएंगे। ठीक है, तो वन्य जीव और मनुष्य के वाहन जो व्हीकल्स आपके, इनके मध्य जो टक्कर जो होती है आपकी जो टक्कर जो होती है यहाँ पर, इस टक्कर को रोकने के लिए ये यहाँ पर आपके पहला वन्य जीव सुरक्षित सड़क जो है ये बनाई जा रही है। ठीक है, अब इसमें क्या स्पेशल दोस्तों होने वाला है, ठीक है देखिएगा, इसमें दोस्तों स्पेशल ये होने वाला है, ये तो वो हाईवे जो मैंने आपको अभी पढ़ा है दोस्तों ना, ये सड़क कुछ इस प्रकार की होने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये सड़क कुछ इस प्रकार की दोस्तों होने वाली है, जहां पर दोस्तों सड़क के चारों ओर बाड़ बनाई जाएगी आपके। इसके अलावा सड़क सड़क जो है आपके इसके बीच में दोस्तों आपको जो है रेड कलर के दोस्तों स्पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है सड़क जो है आपके दोस्तों एकदम आपको रेड दिखाई दे रही होगी, है ना। इसमें जैसे ही एंट्री करोगे आप, ये 11.96 किलोमीटर दोस्तों लंबा एरिया है। जैसे ही आप एंट्री करोगे तो आपकी स्पीड को धीमा करने के लिए, ठीक है, जब आप यहाँ से निकलोगे दोस्तों आपके, तो आपकी स्पीड को धीमा करने के लिए इसको पूरा रेड बनाया गया है। ठीक है, जब आपकी स्पीड धीमी होगी तो कोई जानवर भी अगर सामने आ गया दोस्तों ना, कोई जानवर भी सामने आ गया तो वहां पे भी आपकी टक्कर जो होगी उससे उस जानवर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो स्पीड को कम करने के लिए ब्रेकर दोस्तों कैसे बनाए गए हैं, लाल सड़क पे मार्किंग करके बनाए गए। ठीक है, तो ब्रेकर के स्थान पर लाल आपकी सड़क पे मार्किंग की गई है। आपके उद्देश्य ये स्पीड को कम करना दोस्तों उद्देश्य है। ठीक है, तो लिखिएगा आपके इसका लिखना यहाँ पर दोस्तों आपके लाल दोस्तों आपके रेड दोस्तों मार्किंग जो है, रेड मार्किंग जो है यहाँ पर सड़क पर दोस्तों की गई है, आपके सड़क पर की गई है। इसका उद्देश्य है दोस्तों ब्रेकर के स्थान पर लिखना, ब्रेकर के स्थान पे की गई है आपके, तो ब्रेकर के जो स्थान पे की गई है। इसका उद्देश्य है गाड़ी की जो स्पीड होगी, इस स्पीड को कम करना जो है, ये इसका उद्देश्य होगा। ये रेड मार्किंग यहाँ पे की गई है आपके, गाड़ी की स्पीड दोस्तों कम की जाए आपके। और रेड ही क्यों की गई, आप तो मुझे बताओ दोस्तों, रेड कलर का यूज क्यों किया गया, दूर से दिख जाए दोस्तों। रेड जो होता है उसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक दोस्तों होती है। ठीक है दोस्तों, रेड क्यों आपके तो रेड आपके दूर से विजुअल हो जाए, सो दूर से दिखाई दे दे कि भाई आगे जो है, आगे एक ऐसा खंड आने वाला है जो कि बहुत सेंसिटिव है, जहां वन्य जीव हो सकते हैं, इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड को कम रखा जाए, तो दूर से दिख जाए रेड कलर जो है, इसके लिए रेड का यूज किया। क्योंकि रेड की दोस्तों अभी आगे मैं लिखाता हूँ आपको, मध्य प्रदेश ठीक आंसर है, ऑप्शन दोस्तों एक ठीक आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, क्योंकि दोस्तों रेड जो कलर है आपके, इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है आपकी जो तरंग दैर्घ्य इसकी होती है, जो इसकी वेवलेंथ होती है, यह सर्वाधिक होती है। ठीक है, वेवलेंथ दोस्तों इसकी सर्वाधिक होती है, और सबसे अधिक दूर तक तो दिखती है आपके। और इसमें जो प्रकीर्णन दोस्तों होता है जो प्रकीर्णन जो होता है, यह न्यूनतम दोस्तों ना, न्यूनतम होता है। इसमें जो बिखराव जो होता है आपके, बिखराव जो होता है यह मिनिमम होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रेड जो रंग है आपकी, इसलिए सिग्नल्स रेड कलर के होते हैं। ठीक है, तो रेड जो रंग है आपके, तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, ये ध्यान रखना है, इसलिए रेड कलर का यूज यहाँ पर किया गया है आपकी गति को कंट्रोल करने के लिए। रेड जो है आपके वो यहाँ पर मार्किंग सड़क के ऊपर की गई है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नौरोदई आपसे पूछूं, आपसे अगर सवाल पूछे आपसे चीतों के लिए, चीता दोस्तों भारत में कहाँ कहाँ पर है, तो एक तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, चीतों का आवास कौन सा है,
चीतों का हैबिटेट कौन सा लिखना है आपके, तो एक तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश हो गया आपके, एक लिखना सेकंड दोस्तों आपके गांधी सागर हो गया सेकंड आपके, ये भी मध्य प्रदेश। और नंबर थर्ड लिखना आपके नौरोदई, कौन है नौरोदई जो है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के अंदर चीतों के लिए फेमस है, ठीक है। बाकी ये फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की मैं बात करूँ, कब सेलिब्रेट होता है आपके सो, शेर आ गया तो फिर तो शेर करेगा जो करना है, तुम क्या करोगे उसमें। अगर शेर दोस्तों आ ही गया तो फिर तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो शेर करेगा जो करना है, ठीक है। लिखो 8 सितंबर जो है शेर आ गया तो, हाँ 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे बनाया गया है, ठीक है। हाल ही में यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब जो है कौन जीता, ठीक है। तो मेल की बात करूँ और फीमेल की बात करें ना, तो मेल में यूएस ओपन खिताब जीतने वाला कौन है, ना कार्लोस अल्कराज, कौन है कार्लोस अल्कराज जीते हैं। ये मैंने आपको कल परसों ही पढ़ाए थे शाम को। कार्लोस अल्कराज जो है ये मेल में जीते हैं। बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर फीमेल में विजेता कौन बनी है, आपको बताना है, ठीक है, फीमेल में कौन बनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। भारतीय नौसेना दूसरी MS-60 हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INES 325 का कमीशनिंग दोस्तों कहाँ से करेगा, ठीक है। दोस्तों देखिए जिसका नाम क्या है, इसका नाम है INES 335 दोस्तों नाम है। इसी को दोस्तों बोला गया आपके हैशटैग ऑस्प्रे बोला गया है, ठीक है। इसी को हैशटैग दोस्तों ऑस्प्रे भी कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने यहाँ पे दोस्तों बन सकता है, लिख लीजिएगा आर्यन सबलिंका, कौन है आर्यन सबलिंका जो है आपके, यह फीमेल के अंदर विजेता बनी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब छोड़िए दोस्तों सवाल को, आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों INES 335 को हम कमीशनिंग दोस्तों कर चुके हैं, ठीक है। 17 दिसंबर की तारीख को दोस्तों, मतलब आज जो है इसकी कमीशनिंग होगी, ठीक है। दोस्तों आज जो है आपके इसका कमीशनिंग समारोह दोस्तों आज होने वाला है। इसको कमीशन का कब करने वाले हैं, आज की तारीख में करने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों कहाँ पे करने वाले, सो गोवा के अंदर करने वाले, ठीक है। एक्चुअली में दोस्तों INES 335 दोस्तों आपके एक दोस्तों हेलीकॉप्टर का दोस्तों क्या है आपके हेलीकॉप्टर का स्क्वाड्रन है, ठीक है। हेलीकॉप्टर है आपके इसके अंदर आपके, और ये हेलीकॉप्टर दोस्तों कहाँ पे उतरेंगे आपके, तो एक शिप हमारा जो पानी के अंदर आपके, उसका नाम है INS हंसा, क्या नाम है INS इंडियन नेवल शिप हंसा उसका नाम है। उसके ऊपर वो सारे जो जहाज, वो सारे जो हेलीकॉप्टर दोस्तों ये उसके ऊपर उतरने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर दोस्तों आपके, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर जो आपको ये शिप दिखाई दे रहा है आपके, इस शिप का नाम क्या है INS हंसा, क्या नाम है इस शिप का नाम है INS हंसा। और सो गोवा के अंदर इस शिप खड़ा हुआ है। इस शिप के दोस्तों ऊपर जो है ये आपको यहाँ पर हेलीकॉप्टर दोस्तों यहाँ पर उतरता हुआ दिखाई देगा। जैसे ये यहाँ पर उतरेगा वैसे ही इसका कमीशनिंग समारोह हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपके इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा आपके ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस हेलीकॉप्टर का जो स्क्वाड्रन है इसे हम कहते हैं क्या, इसका नाम है INES 335 जो है ये इसका नाम है। और भारत के जो आपके भारत के जो नेवी के जो आपके हेड है आपके, उनका नाम क्या, उनका नाम दिनेश त्रिपाठी है। वो हेड इसके अंदर जो है आपके इसका कमीशनिंग करने वाले हैं आज गोवा से, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों आपके INES 335 ऑस्प्रे जो है इसका गोवा से कमीशनिंग होने वाला है। और दिनेश त्रिपाठी जी जो हैं ये कमीशनिंग करेंगे, जो कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के हेड, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये है क्या दोस्तों आपके, तो ये आपके ये MH-60 दोस्तों R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन है, ठीक है। MH-60 R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन है, ये आपको ध्यान रखना है। हेलीकॉप्टर की जो टुकड़ी है आपके, और ये कहाँ पर आपके लैंड करेंगे, कहाँ पर ये उतरेंगी, कहाँ कमीशनिंग होगा, तो INS हंसा जो है यहाँ पर कमीशनिंग होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर है ये, और INS हंसा जहाज जो है इसके ऊपर लैंड करेंगे आज इसका कमीशनिंग समारोह होने वाला है, गोवा के अंदर होगा।
और आपके 17 दिसंबर को होगा। ठीक है दोस्तों, गोवा की अगर बात की जाए आपसे, सो गोवा जो है आपके पहले किसके अधीन था आपके, तो गोवा पहले पुर्तगाली जो है इनके अधीन था। ठीक है, और पुर्तगालियों में दोस्तों आपके गोवा पे अधिकार करने वाला पूछूं आपसे, कौन बताओ कमेंट बॉक्स में, गोवा पर अधिकार करने वाला कौन है और गोवा को राजधानी बनाने वाला कौन था, यह है क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। ठीक है, अगला दोस्तों आपके, सो गोवा को हमने आजाद करवाया पुर्तगालियों से, कब करवाया, ये क्वेश्चन आपके सामने। फिर अगला क्वेश्चन, गोवा को राज्य का दर्जा जो है कब प्रदान किया गया, ये सारे क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं। राजधानी दोस्तों पणजी, वो तो आप जानते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, ठीक बात है। गोवा पे अधिकार करने वाला कौन दोस्तों आपके, अल्बुकर्क जो है ये गोवा पर अधिकार करने वाला। लेकिन गोवा को राजधानी बनाने वाला कौन आपके, नीनो डी कुन्ना जो है, नीनो डी कुन्ना, इसने गोवा को राजधानी बनाया, आपको ध्यान रखना है। गोवा को हमने आजाद कब करवाया, तो 1961 के अंदर हमने पुर्तगालियों को जबरदस्ती जो है वो बाहर निकाला और गोवा को हमने आजाद करवाया। अगला क्वेश्चन आपके, गोवा राज्य कब बनता है, तो 1987 के अंदर 56वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य जो है इसका दर्जा प्रदान किया गया 1987 के अंदर, आपको ध्यान रखना है। तो गोवा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर कमीशनिंग होगा, फोटो आपके सामने यहाँ पर। हाल ही में अहमदाबाद में होने वाली 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 25 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया आपके सो, तो जलवीर शुभंकर लॉन्च करा, नोट करना आपके, जलवीर शुभंकर आपके लॉन्च किया। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में उच्च सागर संधि बीबीएनजे के तहत कानून बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 12 मेंबर्स मसौदा समिति जो है इसका निर्माण किया गया दोस्तों, आपके संजय उपाध्याय जो है इनकी आपके अध्यक्षता में ये उच्च सागर संधि जो है वो की आपके ये कमेटी बनाई गई है ना। हाल ही में विजय दिवस 2025 जो है कब सेलिब्रेट दोस्तों हुआ। ठीक है, विजय दिवस आपको याद होगा दोस्तों आपके कारगिल दोस्तों वॉर, याद कीजिए दोस्तों आपके, अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिनों पहले दोस्तों कारगिल वॉर आप जानते हो, कारगिल विजय दिवस दोस्तों वो अलग है और ये विजय दिवस आपके 16 दिसंबर वाला। ठीक है, बात है भाई साहब 1971 दोस्तों, बात कब की है, बात है 1971 की दोस्तों, बात है 1971 दोस्तों, बात है जब बांग्लादेश के अंदर दोस्तों आपके अवामी लीग या फिर शेख मुजीबुर रहमान जो है बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने की मांग पे अड़े हुए थे कि बांग्लादेश को अलग दोस्तों राष्ट्र बनाए जाए आपके, और उसी मांग का सपोर्ट किसने किया, भारत ने उसी मांग का सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ऊपर अटैक करा और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करा वहीं पर, और यहाँ पर भारत पाकिस्तान संघर्ष जो है वो स्टार्ट हो गया। तो ये संघर्ष किसके लिए स्टार्ट हुआ था, यह संघर्ष बांग्लादेश को मुक्ति दिलाने के लिए, बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए यह संघर्ष आपके स्टार्ट हुआ, ध्यान रखना है। ठीक है, बांग्लादेश की तरफ से कौन थे आपके, बांग्लादेश की तरफ से थे शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान दोस्तों ये बांग्लादेश की तरफ से थे, जिस सरकार ने वर्तमान में अभी जो है इनकी हर चीज को मिटा दिया गया है। ठीक है, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी आपके। आज दोस्तों उन्हीं के देश के अंदर जो है उन्हीं की सारी प्रतिमाओं को तोड़ दिया गया है, उनका जहाँ जहाँ नाम चलता है वहाँ वहाँ हटा दिया गया आपके। इसके अलावा उनको जो दर्जा दिया गया था आपके राष्ट्रपिता का, वो भी यहाँ पर हटा दिया गया है ना। तो वही शेख मुजीबुर रहमान जो है ये आपके बांग्लादेश जो है इसको आज़ाद करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी व्यक्ति की दोस्तों रही थी। ठीक है, यहाँ पर तो 1971 में इसको आज़ाद करवाने के लिए भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष हुआ। ठीक है, इससे पहले जो संघर्ष जितने भी हुए थे आपके, चाहे 65 में दोस्तों हुआ, चाहे 48 में भी आपके आमने सामने थे, वहां पर दोस्तों प्रत्यक्ष हार कभी नहीं हुई पाकिस्तान की। ठीक है, मतलब कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान घुटने टेक कर बोलता है कि हमें माफ कर दो। ठीक है, ये 1971 का ही दोस्तों वॉर था पहला, जिसमें पाकिस्तान ने घुटने टेक कर कहा था कि हम जो है सरेंडर करते हैं। पाकिस्तान ने ऑफिशियली दोस्तों साइन किया है। अब वो आज उस बात को माने नहीं माने दोस्तों वो अलग बात है, निकम्मा है ना रसगुल्ला दोस्तों, ढीठ आदमी है ना, वरना पाकिस्तान ने दोस्तों ऑफिशियली साइन करा है कि हमें माफ करो, हम सरेंडर करते हैं। पाकिस्तान ने अपने सैनिकों के साथ में सरेंडर किया है भारत के सामने और केवल 13 दिन के अंदर ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था आपके
3 दिसंबर की जो तारीख को ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था आपके, 3 दिसंबर की तारीख को 1971 में दोस्तों ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, और 16 दिसंबर की तारीख को 1971 में दोस्तों आपके पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की जो सेना है आपके, इसने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्होंने आपके इन्होंने सरेंडर कर दिया आपके कि हमें माफ करो, गलती मारे से हो गई, ठीक है, हाँ गलती मारे से हो गई, पापा जी हमें माफ करो, ठीक है। तो इनको ऑफिशियली सरेंडर किया इन्होंने आपके इस तारीख को, और फिर हमने इनको ऑफिशियली जो है आपके वो माफ किया कि जाओ तुम जी लो अपनी जिंदगी, क्योंकि देखो पाकिस्तान पहले नहीं था, अब है, भविष्य में नहीं होगा, ये तय मान के चलिए, ठीक है। आप जैसे इनके लक्षण है ना दोस्तों, आप मान के चलिए, ठीक है। और इसलिए 16 दिसंबर की जो तारीख है, इस तारीख को हम जो है विजय दिवस के रूप में बनाते हैं, ठीक है। इस दिवस तारीख को हम जो है विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तारीख को हम जो है विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और 2025 में इस बार दोस्तों आपके ये कौन से क्रम का हो गया, ये आपके ये 25 के अंदर आपके 54वें क्रम का हो गया ना, 54 क्रम का हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, विजय दिवस कौन से क्रम का है, 54 क्रम का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लगाइए आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 16 दिसंबर हमारा ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगला पॉइंट आपके कि दोस्तों पॉइंट अगर सवाल पूछे आपके कि इस दिन दोस्तों आर्मी ने एक तो संभव को दिखाया भारत को दोस्तों ना, संभव जो है आपके, आपको याद है आर्मी दोस्तों सेंसिटिव जोन के अंदर आपस में चैटिंग वेटिंग करने के लिए किसका यूज करती है आपके, वो संभव का यूज करती है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी उसी का यूज किया गया था ना, तो संभव जो है आपके इस संभव को आर्मी ने दिखाया, ठीक है। तो संभव प्रणाली जो है आपके, संभव सिस्टम जो है, इसका दोस्तों प्रदर्शन किया गया आपके, जिसको आर्मी जो है संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए यूज करती है, संभव सिस्टम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक आपके एकम एआई जो है, इस प्लेटफॉर्म को भी आपके आर्मी के द्वारा दिखाया गया, ठीक है। तो एकम एआई जो प्लेटफॉर्म है, इसे भी दिखाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एकम एआई प्लेटफॉर्म सेंसिटिव जोन में एआई का यूज करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। संवेदनशील जो वातावरण है आपके, इस संवेदनशील वातावरण के अंदर, संवेदनशील वातावरण में एक एआई प्लेटफॉर्म है, एक एआई प्लेटफॉर्म है, जिसका प्रदर्शन भी भारत की जो सेना है इसके द्वारा किया गया, ठीक है। इन दोनों को इंडियन आर्मी जो है, भारत की सेना जो है, इसने दिखाया, आपको ध्यान रखना है। 16 दिसंबर जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। फोटो आपके सामने यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दोस्तों धुरंधर देख कर आए क्या? अरे क्या देखे रसगुल्ला, धुरंधर दोस्तों। आजकल दोस्तों जितने भी आपके इंस्टाग्राम है भाई साहब, जितने भी टीचर है दोस्तों आपके, आप देखो भाई साहब, सब दोस्तों लगे पड़े हैं आपके ना धुरंधर बनने में। सबकी रील देखो दोस्तों, सब जो है अक्षय खन्ना की तरह कमबैक करने में लगे पड़े हैं, ठीक है। सब अक्षय खन्ना की तरह कमबैक में लगे पड़े हैं कि देखना, जनवरी दोस्तों सपने दिखाती है, दिसंबर औकात दिखाती है इंसान को कि पूरे साल कुछ नहीं किया है। अब अक्षय खन्ना की तरह अगले साल कमबैक करना है। आने दो जनवरी दोस्तों, केवल साल ही बदला है, आदमी नहीं बदला है, आदमी वही ढीठ रहने वाला है, चिंता मत करो, कोई कमबैक नहीं होने वाला है, ठीक है ना। सबको लग रहा है अक्षय खन्ना की तरह कमबैक करेंगे, भाई साहब डकैत आ रहा है ना डकैत आ रहा है भाई साहब, कमबैक करेंगे। और गाना दोस्तों, समस्या ये है कि गाना मजा तो आ रहा है सुनने में, पर गा नहीं सकते, समझ ही नहीं आ रहा है दोस्तों, है क्या ना। ये दो गाने ऐसे रसगुल्ला, एक तो एनिमल फिल्म वाला गाना आपने सुना था, तो सब मजा तो आ रहा था सुनने में, पर गा नहीं सकते, बड़ी भारी समस्या है, ठीक है। एक ये वाला हो गया, मजा तो आ रहा है पर गा नहीं सकते हैं, समझ ही नहीं आ रहा है दोस्तों, है ना। ऐसे जीवन है दोस्तों ना, मजा तो आ रहा है पर कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि समझ ही नहीं आ रही है, सब कुछ हो ही रहा है अपने आप, ठीक है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के विरुद्ध दोस्तों कहाँ जनरेशन जेड का हिंसक विरोध हुआ है आपके, नेपाल के अंदर। कहाँ हुआ है? नेपाल के अंदर हुआ है। जो देखो भाई साहब दोस्तों, वही आपके मतलब अलग ही है दोस्तों ना। मतलब मुझे तो लगता है दोस्तों, कभी कभी तो आपके यूट्यूब के जितने भी हमारे टीचर्स हैं ना, वो अलग ही है। मतलब मंगल ग्रह के टाइप के लोग हैं हम जो है भाई साहब। आने दो दोस्तों, अब देखो नई नई रील देखो आप जो है ना, कोई किधर से हिलता हुआ आ रहा है, कोई किधर से हिलता हुआ आ रहा है, कोई डांस कर रहा है, अद्भुत यार। भारत के बहुत क्रिएटिव देश है अपना लेकिन अब भारत जो है, बाकी नेपाल इसका आंसर हो गया ना। भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ आपके? अरे कौन हुआ? सीपी राधाकृष्णन। कौन हुए? सीपी राधाकृष्णन जो है
ये 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति जो है इन पर निर्वाचन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हाल ही में हस्तशिल्प कारीगरों को मजबूत बनाने के लिए चौपाल कार्यक्रम किसने स्टार्ट करा। ठीक है, देखो चौपाल कार्यक्रम की बात करें आपसे, तो चौपाल जो कार्यक्रम है अगर इसकी बात की जाए आपसे, नोट करना, इसको स्टार्ट करने वाला कौन आपके, तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, कपड़ा मंत्रालय। कौन सा है, कपड़ा मंत्रालय जो है ये इसको लॉन्च करने वाला मंत्रालय ना, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है, कपड़ा मंत्रालय जो है वो इसको लॉन्च करने वाला सब मंत्रालय हो गया आपके। ये उन कारीगरों के लिए जो अपने हाथ से दोस्तों कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, वो जो हस्तशिल्प जो है आपके, उन कारीगरों को लिए, उनको मजबूत करने के लिए, उन्हें एक आपके अपने उत्पादों को बेचने के लिए, अपने उत्पादों की मार्केटिंग करने के लिए आपके एक मंच मिल सके, उसके लिए इसको लॉन्च करा। तो लेकिन आपके हस्तशिल्प कारीगर जो है आपके, हस्तशिल्प कारीगरों को हस्तशिल्प कारीगरों को मजबूत करने के लिए ना, हस्तशिल्प कारीगरों को मजबूत करने के लिए इसे लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है, न्यू दिल्ली जो है यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कपड़ा मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ना। तो लिखिएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चौपाल कार्यक्रम आपके जो है ये हस्तशिल्प कार्यों को मजबूत करने के लिए दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है। फोटो आपके सामने यहाँ पर है। वर्तमान में हमारे मिनिस्टर कौन है कपड़ा मंत्रालय के, वो है गिरिराज सिंह जी। कौन है, गिरिराज सिंह जी जो है ये भारत में कपड़ा मंत्रालय के मिनिस्टर, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसका चयन हुआ है, तो मिथुन मनहास जो है इनका चयन हुआ है, ध्यान रखना। महिला वर्ग में वर्ष 2025 का बैलन डी और अवार्ड जो है किसको प्राप्त हुआ है, एतानी बोनामाटी को प्राप्त हुआ है। किसको हुआ है, एतानी बोनामाटी को प्राप्त हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में शारीरिक और मानसिक सजा पर दोस्तों लगाई रोक। ये तो गलत बात है यार। दोस्तों जब हम पढ़ रहे थे दोस्तों, तब बुद्धि खा गई थी सारे नेताओं की। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब हमने पढ़ाई की दोस्तों, हमने भी तो यार 8th 9th 10th क्लास पढ़ी दोस्तों, 11th 12th दोस्तों हमने भी तो पढ़ी है। उस समय तो भाई साहब दोस्तों सर्दी का मौसम आया नहीं, और हमारे दोस्तों मास्टर को वो नीम की पतली डंडी याद दोस्तों आई नहीं। ठीक है, और सुबह सुबह जाते ही दोस्तों मुहूर्त करते थे हमारा तो एक बार तो ना जैसे होता है ना कि वो तिलक लगाते आते ही है ना, दोस्तों आते ही मुहूर्त था अपना, तो पक्का था रसगुल्ला ना। स्कूल में एंट्री किया, एक बात उसमें मुहूर्त, स्कूल में एंट्री करते ही एक रेस्ट के आसपास, बीच में आपके जो इंटरवल होता है, और एक आपके जाते हुए है ना, ये 3 टाइम दोस्तों मुहूर्त। और फिर गलती से कभी दोस्तों घर आ गए उसके बाद में, तो उसके बाद में घर वाले इतनी शिकायत करते हैं कि वहां भी मुहूर्त करते हैं, फिर आने के बाद स्कूल में फिर मुहूर्त करते हैं। ठीक है, तो सर डंडियां मतलब पता नहीं आजकल दोस्तों सारा जो मतलब हमने दोस्तों पाप ही पाप किए, मुझे ऐसा लग रहा है रसगुल्ला। आपके मेरे जीवन में दोस्तों ये सुख थे ही नहीं। कोरोना में दोस्तों बच्चे पास हो गए, बिना पढ़े 2 साल पास हो गए। 10वीं क्लास में भाई साहब 80%, कैसे आई पता ही नहीं, कोरोना में आ गई है ना। बच्चे पास हो रहे हैं, 2 साल 3 साल बिना पढ़े दोस्तों चल रहे हैं। बच्चों को आप मार नहीं सकते, बच्चों को आप हाथ नहीं लगा सकते, बच्चों को आप ये करने से नहीं रोक सकते। एक दोस्तों हम थे जिनके बाल पकड़ के दोस्तों चक्कर लगवाया गया, जबरदस्ती घुमाया जाता था हमको, आपके सो मुर्गा बनाया गया, जबरदस्ती इंसान को जानवर बनाया गया था। दोस्तों मुर्गा बना के नहीं कह रहे खड़े हो जाओ बाहर, अब कैसे खड़े हो मुर्गा बन के दोस्तों बाहर जो है। मतलब एक वो दिन था और एक आज का दिन है जहाँ पे सरकार नोटिफिकेशन जारी कर रही है कि मारना नहीं है किसी को ना, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोस्तों प्रताड़ना नहीं करनी है, साफ साफ आदेश है ना, रोक लगाई गई है महाराष्ट्र के अंदर। और ये आरटीआई के शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम आपके 2009, उसकी धारा 17 जो है उस पर जोर दिया गया आपके शिक्षकों, हेडमास्टर, और दोस्तों हेडमास्टर भाई साहब दोस्तों वो प्रजाति हेडमास्टर है ना, हेडमास्टर ने तो दोस्तों जो मार मारी है, एक तो पीटीआई और एक हेडमास्टर, गजब दोस्तों, मतलब अद्भुत टाइप के थे ना। ये घर की लड़ाई का गुस्सा हमारे ऊपर निकाल देते थे ना, आ जाओ तुम लाइन से खड़े हो जाओ दोस्तों ना। अब लाइन से खड़े होने में समस्या ये है कि पिट रहा है पहले वाला, दर्द हो रहा है लास्ट वाले को। ठीक है, वो इतनी बार पिट चुका होता है उस लाइन में खड़ा होकर के, उसका अलग ही दोस्तों तांडव होता है जीवन में है ना, उसके दिमाग में अलग ही तांडव है कि पढ़ रहा है पहले वाले को और वो रो रहा है पीछे वाला जो है, और वो मास्टर लाइन में खड़ा करके ही मारता था ना। सो और लड़कों के साथ बहुत भेदभाव हुआ है, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ दोस्तों ना। तो सर लड़कियों के तो हाथ खड़े कर देते थे ऐसे है ना, बस उनके तो सजा, उनकी मैक्सिमम यही सजा थी, आपके हाथ खड़े कर दिया ना।
और जो हमें मुर्गा बना के चलवा रहे हैं कि चलो, अरे भाई ऐसे ही चलवा लो, मुर्गा बना के चलवा रहे दोस्तों। छोड़ो, रहने दो, कहीं मास्टर साहब क्लास देख रहे हो, कहेंगे भाई साहब शिक्षक, हेडमास्टर और यहाँ तक कि अस्थायी या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को किसी भी हालात में छात्रों को सजा देने की दोस्तों इजाजत नहीं दी गई है, ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रस्ताव में मौखिक दुर्व्यवहार, ठीक है, हाँ ये तो हमारे साथ आज तक हो रहा है, ठीक है ना, जब छोड़ो पहले, तब तो ये तो आज तक किया जा रहा है मौखिक दुर्व्यवहार जो है ना। और ताना मारना, ओरे भाई साहब ताना मारना, इतने मारे हमको तो ताने दोस्तों, ताने खुद मर गए हमको है ना, मारते मारते। आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना या किसी भी ऐसे व्यवहार पर भी रोक लगाई गई है जिससे छात्रों में मनोवैज्ञानिक तनाव या हीन भावना। फिर भी सबसे अधिक डिप्रेशन आज ही हो रहा है। देखो, मनोवैज्ञानिक तनाव नहीं करना है बच्चे को, सर्वाधिक डिप्रेशन फिर भी दोस्तों आज ही हो रहा है ना। शैक्षणिक प्रदर्शन, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, विकलांगता या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव को दंडनीय अपराध माना गया। ये तो चलो अच्छी बात है कि ये भाई ये दंडनीय अपराध होना भी चाहिए, ठीक है। ये आदेश शिक्षकों को छात्रों के साथ में गैर शैक्षणिक बातचीत के लिए व्यक्तिगत संदेशों या सोशल मीडिया का उपयोग करने से रोकता है, ठीक है, हाँ ये बढ़िया बात। और माता पिता की सहमति के बिना छात्रों की तस्वीरें या वीडियो के उपयोग पर भी रोक लगाता है। भाई साहब सुन लो टॉपरों, सुन लो तुम है ना, हाँ रोक लगाई है। बाकी ये आपके सामने यहाँ पर बड़ी क्लास आने वाली है। यूपी लेखपाल की भर्ती भी आ चुकी है, यूपी एसआई की भर्ती भी है, बिहार दरोगा की भर्ती भी है, यूपी कांस्टेबल भी कुछ दिन में आने वाला है, एसएससी जीडी भी आने वाला है। तो एक बार 2025 का पूरा सुपड़ा साफ जो है वो मैं करूँगा। ये आपका 31 तारीख को सुबह 6:30 बजे करने वाला हूँ। बहुत कुछ आपके लिए और भी इसमें स्पेशल होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देने वाला हूँ। बाकी ये क्लास आपकी 31 दिसंबर की तारीख को आने वाली है सुबह 6:30 बजे, ठीक है, तैयार रहिएगा। बाकी करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन है, ये स्पेशल वाला एडिशन हो गया है। स्टैनफोर्ड ने ग्लोबल एआई वाइब्रेंट इंडेक्स में 3रा स्थान हासिल करा है, ठीक है। और आपके पासपोर्ट इंडेक्स मैंने कल पढ़ाया था आपको। UNAOC फोरम की दोस्तों बैठक जो है कहाँ पर हुई है, रियाद के अंदर हुई है। और कॉरपोरेट अवार्ड जीतने वाला कौन है, CDOT हो गया आपके। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त आपके राजकुमार गोयल हो गए। GI टैग पोंडूरू खादी पूछूं आपसे, आंध्र प्रदेश हो गया। श्रीकाकुलम। मनरेगा का दोस्तों नया नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर आपके टाइम मैगजीन हो गया, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। भारत सरकार ने फार्माकोपिया के लिए लाइबेरिया के साथ में एग्रीमेंट किया है। मेरी योजना पोर्टल उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी हो गया है। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस दोस्तों कहाँ से आपके 8 चीते आपके बोश माना, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ, और ये मैगजीन। बाकी शिव शक्ति बैच में कल से क्लास स्टार्ट होंगे ना, शिव शक्ति बैच में कल से क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। कल 4 बजे से शिव शक्ति बैच जो है इसकी क्लासेज आपकी स्टार्ट हो जाएंगे ना। तो शिव शक्ति बैच की 4 बजे से और 6 बजे तक क्लास चलने वाली है। कल से एक क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएंगे ना, ये सूचना आपके लिए। शिव शक्ति बैच में कल से 4 बजे से 6 बजे तक क्लास होंगी स्टार्ट। बाकी जिनका भी एग्जाम है कल है ना, कल से स्टार्ट है, दिल्ली पुलिस वाले उनको ऑल दी बेस्ट है। आज थोड़ा चिल करना, अपना सेंटर वेंटर देख लो कहाँ पर है, सेंटर पर पहले ही पहुँच जाओ, अपने दिमाग को शांत करो, अपने दिमाग के घोड़ों को रोक लो, जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज कर लो। बाकी कल जिनका भी कल एग्जाम है उनको आराम से एग्जाम कल देना है। बाकी लेखपाल की भर्ती आ चुकी है। 2026 का साल स्वर्णिम साल है, इसका उपयोग करना, अपना टारगेट फिक्स करो। KG 100 भी स्टार्ट करूंगा ना, पहले कल मैं ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करूंगा, एक साथ नहीं कर सकता ना। बाकी फिर सुबह मिलूंगा आपसे 6:30 बजे, यहीं पर आपसे मुलाकात होगी। कौन कितना महंगा प्लेयर है, कितना महंगा खिलाड़ी है, वो हम कल बात करेंगे। ध्यान रखना अपना। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।